हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने चैप्टर 8 से संबंधित जो भी बेसिक था वो क्लियर किया था। ठीक है, अब हम 8.1 से आज क्लियर कर रहे हैं, यानी शुरू कर रहे हैं 8.1 से। ठीक है, तो 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB भुजा दे रखी है, BC भुजा दे रखी है और हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब भी थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है और हमें उसका चित्र नहीं दिया होता है तो सबसे पहले हमें उसका चित्र बनाना है ताकि हमारे दिमाग में उसकी जो तीनों भुजाएं वो दिमाग में आ जाए हमारे। तो देखिए, सबसे पहले उसने समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज में वो हमें देगा कि ABC तीनों कोणों में से कौन सा कोण समकोण है। ठीक है, तो इसने दिया है B कोण समकोण है तो हमने B लिख दिया समकोण की जगह। अब आप A यहाँ भी लिख सकते हैं, A यहाँ भी लिख सकते हैं, इन दोनों को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ABC ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब AB भुजा जो है वो 24 सेंटीमीटर दी गई हमें, तो AB भुजा में लिख देता हूं 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC भुजा है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो BC हो गई 7 सेंटीमीटर। तो जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे तो हमारे पास दो भुजा दी गई होगी, तो हमें पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं से काम है, तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करना जरूरी है। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्या करेंगे हम, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है और हमें कर्ण ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए वहां पे कर्ण वाली भुजा जो है वो हमारे पास AC है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AC का वर्ग यानी AC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आधार जो है हमारा, अब इन दोनों में मैंने बताया था आधार और लंब चेंज हो सकते हैं, लेकिन जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब जो नीचे वाली बेस होगा, नीचे वाली जो भुजा होगी उसको आधार लेंगे। तो आधार हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, लंब जो होगा वो BC का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब ये AC का स्क्वायर चल रहा है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB। देखिए AB है 24, तो 24 का स्क्वायर होगा, BC 7 का स्क्वायर हो गया। AC का जब स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ पे है 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हम खोलेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576। ये आपको याद होना चाहिए, 576 और 7 का होता है 49। अब उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 625। अब ये AC के स्क्वायर का मान है 625, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो AC निकालने के लिए 625 का हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो हमारी जो AC भुजा है वो कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, अब हमें जो ज्ञात करना है वो लिख देते हैं। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, पहले सवाल में तो हमें दो वैल्यू ज्ञात करनी है, एक तो ज्ञात करनी है साइन A की और एक हमें ज्ञात करनी है कोस A की। तो हमने उस दिन सूत्र पढ़े थे, लाल बटे कक्का बताया था मैंने आपको, लाल बटे कक्का। ये जो सूत्र था ये था साइन का, फिर इसके पास में कोस और इसके पास में टेन था। ठीक है, तो हमें साइन की बात करनी है। अब एक बात और ध्यान रखने वाली ये होती है कि हमें कोण देखना है कि कोण कौन सा दिया हुआ है। तो साइन के साथ A है, तो A एंगल ये है, तो A के सामने हमेशा हमारा क्या होगा, लंब होगा। A के लिए लंब क्या होगा हमारा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले साइन का हम फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण। अब A के लिए लंब हमारा 7 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 7 और कर्ण हमारा 25 है, तो इसका मान आ गया 7/25। ठीक है, अब कोस A की बात करते हैं। कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, A बटे K, यहां से देख सकते हैं आप, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब वापिस A के लिए लंब 7 है, अब 7 हमारा लंब हो गया तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/25। ठीक है, अब सेकंड में हमसे मान पूछा है साइन C और कोस C का। अब इसमें उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस अब हमारा कोण चेंज कर दिया। पहले हम कोण A की बात कर रहे थे हम, और अब हम कोण C की बात करेंगे। तो देखिए
अगर C हमारा कोण है तो C के सामने हमारा क्या होगा, लंब होगा। सूत्र ये के ही चलेंगे, साइन C का सूत्र क्या हो जाएगा, वही लंब बटा कर्ण। लेकिन अब हमारा लंब कितना हो गया, 24 हो गया, तो इसका मान आएगा 24 बटा 25, ठीक है। और कोस C का मान वही आधार बटा कर्ण करेंगे। अब C के लिए लंब है 24, तो 24 के बाद बचा क्या 7, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 बटा 25 और कर्ण तो सेम ही रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 8.1 का। तो इसको आप देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। पूरी 8.1 में हमें यही काम करना है। बस हमारे साथ क्या होगा, अभी हमें सिर्फ मान दिए गए हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, ये मान निकालने तो हमें पड़ेंगे, यहाँ तक की प्रोसेस करनी है। इससे एक स्टेप हमें आगे चलना पड़ सकता है। जैसे साइन ए का मान निकालने के बाद वो बोलते हैं हमसे साइन ए माइनस कोस सी का मान बताओ आप, या इसके साथ क्या करें, नीचे साइन सी माइनस कोस ए कर दे। बस हमें जोड़ घटाव गुणा भाग देगा वो, इसके बाद बस हमें यहाँ तक की प्रोसेस तो सीखनी है और उसके बाद बस मान पुट करके और हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो, अब सेकंड क्वेश्चन का हमें चित्र दिया हुआ है, तो हम पहले चित्र बना लेते हैं जो दिया हुआ है। वो चित्र इस प्रकार है, पी क्यू आर दिया हुआ है त्रिभुज का नाम, जिसमें क्यू जो कोण है वो 90 डिग्री है। कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और जो पी क्यू भुजा है वो हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था, जब भी हमें त्रिभुज दिया हो चाहे नहीं दिया हो, त्रिभुज नहीं दिया होगा तो डिटेल दी होगी उसकी, फिर हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता होनी चाहिए पहले। और पता कैसे करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इनके नाम लिख देते हैं। तो कर्ण हमारा हो जाएगा पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, आधार हो जाएगा क्यू आर, तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये लंब है हमारा, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है क्यू आर। देखिए हमारे पास क्यू आर नहीं है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। तो क्यू आर हमें ज्ञात करना है, तो पी क्यू को हम इधर भेज सकते हैं, तो पी क्यू को इधर भेज देते हैं। तो ये हमें बनेगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पी आर का मान कितना है हमारे पास, देखिए 13 है, तो ये 13 का हो गया स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है हमारे पास, 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। और यहां से हमारे पास किसका मान आएगा, क्यू आर का मान आएगा, ठीक है। देखिए आगे, अब 13 का वर्ग जो होता है वो होता है 169। ये वर्ग आपको 20 तक तो याद होने चाहिए कम से कम, ठीक है, तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो आप गुणा करने बैठोगे आपका टाइम बिगड़ेगा। और 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है, और इधर क्यू आर का वर्ग चल ही रहा है, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 25, कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब ये 25 जो है ये वर्ग का मान है, हमें इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, हमें क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर के लिए हम क्या करेंगे, 25 का क्या लेंगे, वर्गमूल। देखो इधर से इधर भी चल सकते हैं, इधर से इधर भी चल सकते हैं, LHS RHS से आप कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। ये क्यू आर जो है ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्यू आर कितना आ गया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे जो पूछा गया है वो बता देंगे। अब हमसे पूछा क्या गया था, देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, 10P माइनस कोट R, इसका हमें मान बताना है। तो एक बार हमें P कोण लेकर रखना है और एक बार R रखना है, और 10 और कोट का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10P का मान पता होना चाहिए, हमें कोट R का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मान निकालते हैं 10P का, सबसे पहले मान निकालते हैं 10P का। तो देखिए लाल बट्टे कक्का जानते हैं हम, ये होता है साइन, दूसरी लाइन होती है कोस, और तीसरा आ गया 10, और बाकी इनके उल्टे हो जाते हैं, आपको बताया था उस दिन मैंने लास्ट वीडियो में। तो ये होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, ये होता है लंब बटा आधार। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कोण, इसको नहीं भूलना है, अगर आपने कोण में गलती करी तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर P हमारा कोण है तो P के सामने क्या होगा, हमारा लंब होगा। तो हमारा लंब कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, तो लंब की जगह मैंने लिख दिया 5। और आधार हमारा, अगर ये लंब है तो आधार कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 5/12, ठीक है। अब हमें किसका मान निकालना है, कोट R का निकालना है। किसका मान निकालना है, कोट R का।
अब आर अगर हमारा कोण है तो आर के सामने हमारा क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। अब पहले हम क्या लिखते हैं, कोट का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो देखिए टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, आपको बताया था मैंने। तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र, आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो देखिए हमसे कोण आर की बात की, तो आर के सामने हमारा क्या होगा, लंब होगा। अगर ये लंब है 12, अगर लंब है तो आधार कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका मान हो गया 5 और लंब हमारा हो गया 12। अब हमें जो मान निकालना है वो निकाल देंगे। हमें मान निकालना था टेन पी माइनस कोट आर, इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। टेन पी का मान कितना आया, 5/12 और कोट आर का मान भी कितना आया, 5/12। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 0। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमें दो भुजाएं ज्ञात थी, तीसरी भुजा हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाली, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना था, टेन पी माइनस कोट आर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेन पी का मान क्या और कोट आर का मान क्या। तो पहले हमने टेन का फॉर्मूला लगा के टेन पी का मान निकाला, कोट का फॉर्मूला लगा के कोट आर का मान निकाला और फिर उनको माइनस कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 0, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए 2 सवाल हम कर चुके, अब हम तीसरा क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है वो लिख देता हूं मैं। तो हमें दिया हुआ है साइन ए का मान, तो हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें मान निकालना है एक तो कोस ए का और हमें मान निकालना है टेन ए का। ये दोनों मान हमें क्या करने हैं, निकालने हैं, ठीक है। अब देखिए हमें साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, या साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। मतलब ये लंब का मान है और ये कर्ण का मान है। लेकिन देखिए ये लंब और कर्ण का मान कब आया होगा, अब जरूरी नहीं है लंब का मान 3 हो और कर्ण का मान 4 हो। अब ये कैसे चल सकता है, देखो 3/4 हो सकता है। अगर मैं इसको 6/8 लिखूं तो भी तो इसको काट के हम 3/4 ला सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका 2 से गुणा हो गया, ऐसे इसका 3 से गुणा हो सकता है। मतलब ये क्या चल रहा है, इसका आपने तुल्य भिन्न पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, तो ये तुल्य भिन्न भी तो हो सकती है इसकी, ठीक है। तो इसको सरल रूप में करके लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इस भुजा को मानेंगे 3 के और इस भुजा को मानेंगे 4 के, ठीक है। के हम एक स्थिरांक ले लेंगे, ठीक है, जिससे इसका मान क्या कर देंगे, हम पूरा कर देंगे। अब ये मान क्या हुआ है, सरल करते हुए ये मान आया है। जरूरी नहीं हमारे पास ये साइन ए का मान 3/4 हो, ये इसका कोई गुणज भी हो सकता है मान इसका, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, 3 के ले लिया और जो नीचे 4 था उसको क्या ले लिया, 4 के ले लिया। अब हम चलेंगे सूत्र पे। तो देखिए साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। इसका मतलब लंब हमारे पास कितना आ गया, 3 के आ गया और कर्ण कितना आ गया, 4 के आ गया। अब यहाँ पे मैं चित्र बना देता हूं इसका। तो चित्र में मैंने लिख दिया ABC, ठीक है, और बी कोण को हमने क्या ले लिया, समकोण। अब यहां देखिए साइन ए का मान दिया हुआ है, ठीक है, और ए के सामने हमेशा क्या लेंगे, हम लंब लेंगे, क्योंकि यहाँ कौन सा कोण दिया हुआ है, ए कोण दिया हुआ है। तो ए के सामने क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। और साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब हमारा कितना हो जाएगा, 3 के, और बटा कर्ण होता है तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 4 के। लंब बटा कर्ण, ये क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया, 3 के, तो ए के सामने लंब होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा कर्ण है उसका मान कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। अब बताया था मैंने, जब भी त्रिभुज हम बना लें उसकी 2 भुजाएं हमें निकाल लें। अब 2 भुजाएं हमेशा दी होगी अपन को, ठीक है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी तीसरी भुजा। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये हमें मन में करना है, ठीक है। कि हम जानते हैं साइन ए का मान लंब बटा कर्ण होता है, तो हमारा लंब आ गया 3 के, और लंब हमेशा किसके सामने होगा, जो हम कोण दिया हुआ है कोण के सामने हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो ये 3 के हो गया और कर्ण कितना हो गया, 4 के हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम सूत्र भी लिख सकते हैं। हमें निकालना है आधार, तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए किसी भी एक को कर्ण में से माइनस करूं मैं तो मुझे दूसरा मिल जाता है। तो मुझे क्या निकालना है, आधार का स्क्वायर निकालना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ सूत्र बना देता हूं, आधार का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण में से अगर मैं लंब के स्क्वायर को माइनस कर दूं तो देखिए ये कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे हम,
लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा? आधार का स्क्वायर। अब आधार क्या हो जाएगा हमारा? ए बी हो जाएगा, तो इसको लिख देता हूं मैं ए बी। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण है हमारे पास ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है? 4k, तो ये लिखा मैंने 4k और इसका हो जाएगा स्क्वायर। बी सी 3k, तो ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बी का स्क्वायर चला रहे हैं आगे। 4 का देखो 4 जो होता है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ इसके साथ k भी है, तो k का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये k स्क्वायर लिख देंगे इसको सिंपली ऐसे। माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? वापिस ए बी का स्क्वायर चल ही रहा है। ये देखिए 16 के स्क्वायर है और 9 के स्क्वायर है। 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर जाएंगे, मेरे पास बचेगा 7 के स्क्वायर। क्या बचेगा? 7 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें ए बी का मान चाहिए था, तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो ए बी का मान क्या होगा? वर्गमूल लेंगे किसका? 7 के स्क्वायर का। तो यहाँ देखिए ये 7 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते। हमेशा पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही हम क्या ले सकते हैं? वर्गमूल ले सकते हैं, जो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ही पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। बाकी का पॉइंट में आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका हमें पॉइंट में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए 7 को तो हम ऐसे लिख देंगे वर्गमूल में, लेकिन जब हम के स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो ये इसका क्या होगा? स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। इसका मतलब ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया? √7 और उसके साथ क्या आ गया? हमारे पास के आ गया। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू हमें क्या करनी है? निकालनी है। अब वापिस कोस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। साइन कोस टेन ऐसे चलता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो ये हो गया आधार बटा कर्ण। अब देखिए ए हमारा क्या है? कोण है। ए के सामने लंब था, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा? √7 के हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और कर्ण हमारा कितना चल रहा है? 4k चल ही रहा है। इस k से ये k क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा? √7/4 बचा। ये किसका आंसर आ गया? कोस ए का। ये कोस ए का मान आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan a का मान। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कोस और ये होता है tan का फॉर्मूला। तो लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। तो ये हो गया हमारे पास लंब बटा आधार। वापिस किस कोण की बात की उसने? ए की बात की, तो ए के सामने क्या होगा? लंब होगा। तो लंब हमारा कितना हो गया? 3k और आधार कितना हो गया? √7k। वही k से k कट जाएगा, तो बचा क्या? 3/√7। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब अभी के लिए इतना ही। 3 क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब आगे के सवाल अगली वीडियो।